गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 3.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो ये आंकड़े हमें दे दिए हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5 इस तरीके से हमें आंकड़े दे दिए। तो अब सोल्व करेंगे हम सॉल्यूशन। देखो पहले क्या करेंगे कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले जो आंकड़े हैं हम आरोही क्रम में व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ये आरोही क्रम में हम आंकड़ों को लिखते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो ये आरोही क्रम मतलब होता है हमारे आंकड़ों को यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना। तो हम पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जैसे 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5 इस तरीके से हम आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखते चलेंगे। जो संख्या सबसे छोटी है फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से आरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद जो क्वेश्चन को पूछ रहा है उसके आंसर हम देते चलते हैं। किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आंसर हम प्रश्न के आधार पर देते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो अब भैया सबसे बड़ा अंक हमें बताना है। जो हमने आंकड़ों को व्यवस्थित किया था उसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये देखो। तो सबसे बड़ा अंक है 9 दिख रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा अंक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे बड़ा अंक, लिखो सबसे बड़ा अंक 9 है। इसी तरीके से अब दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो अब यहाँ पे जो आंकड़ा हमने व्यवस्थित कर दिया उसमें देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंक 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटा अंक 1 है। ये सबसे छोटा अंक मिल गया हमें, वो सबसे बड़ा अंक मिल गया। इसी के आधार पर हम परिसर निकाल पाते हैं। यदि जब हम छोटा अंक और बड़ा अंक निकाल लेते हैं तो उसी के आधार पर हम परिसर निकालते हैं। तो परिसर, अब तीसरा प्रश्न है हमें इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा। अब जो आंकड़े हैं उनका हमें परिसर निकालना है। आंकड़ों का परिसर हमें निकालना है। तो पहले परिसर का सूत्र होता है परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये इसका सूत्र होता है। तो उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी जो हमने अभी निकाली थी, सबसे बड़ी संख्या 9 थी। यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ी संख्या 9 माइनस निम्न सीमा, जो सबसे छोटी संख्या थी वो निम्न सीमा है जो हमने निकाली थी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परिसर बराबरी पर 8। अब 9 में से 1 को घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। तो यही हमारा परिसर होगा। क्योंकि इसमें परिसर पूछ रहे थे इसलिए हमने परिसर निकाल दिया। तो इसमें हमारा परिसर 8 होगा। अब चौथा प्रश्न इसी में पूछ रहा है कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अब अंक गणितीय माध्य हमें ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी। वह सूत्र है माध्य बराबर पर परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले हम आंकड़ों को लिख लेते हैं। तो हमारे आंकड़े कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं हम। 1 इनको जोड़ना है, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 इस तरीके से हम आंकड़े को लिख लेते हैं। और इनके बटे में
भी संख्या है उन सभी का भाग देंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 संख्या है तो 20 का भाग देंगे हम। जैसे भी हमारा सूत्र होता है कि माध्य बराबर, जैसे कि माध्य बराबरी पर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब देखो प्रेक्षणों का योग, ये हमारे ये प्रेक्षणों का योग लिख लिया हमने, वो बटे प्रेक्षणों की संख्या। जितने भी ये प्रेक्षण है, जैसे 20 प्रेक्षण है तो 20 का हम भाग दे देंगे इसमें। अब इन सभी को हम, जितने भी प्रेक्षण सभी को जोड़ेंगे हम, तो हमें 100 प्राप्त होगा। हमें 100 प्राप्त होगा, वो बटे में 20 ऐसा का ऐसे लिखते हैं। अब 20 से 5 100, यानी कि माध्य बराबरी पर हमारा कितना जाएगा, 5 जाएगा। यही हमसे पूछा था कि इसका माध्य क्या हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने सबसे बड़ी संख्या निकालना सीखा, सबसे छोटी संख्या निकालना सीखा, और हमने परिसर निकालना सीखा। फिर उसके बाद हमने आंकड़ों का माध्य निकालना सीखा। तो उसमें हमने प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये वाला सूत्र लगाकर हमने माध्य निकालना सीखा। माध्य निकालना कह सकते हैं, या औसत और माध्य एक ही मेथड से निकलता है। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।